हमारे दोस्त कुछ ऐसे तर्जुमा करते हैं, पैमाइश कीजिए, मालूम कीजिए दो एंगल्स की जिनमें से एक 3x प्लस 5 है और दूसरा x प्लस 16 है, तो x की सारी मुमकिना कीमतें मालूम कीजिए। इसका मतलब ये है सीरियस अल्फाज में कि आपके पास एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें के आपको दिया ये गया है कि दो एंगल्स हैं, उनमें से एक 3x प्लस 5 डिग्रीज का है और दूसरा x प्लस 16 डिग्रीज का है, और हमें x की सारी मुमकिना वैल्यूज मालूम करनी। तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो दो साइड्स लेंथ में बराबर होती है, उनमें अपोजिट यानी बेस एंगल जो है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला एंगल है 3x प्लस 5 हो, और ये जो भेंज वाला या ये टॉप एंगल हम इसको कह सकते हैं, ये वाला जो एंगल है ये x प्लस 16 डिग्रीज के बराबर हो। दूसरा जो मुमकिना सूरत हमारे सामने हो सकती है वो ये कि ये इस साइड का जो एंगल है ये 3x प्लस 5 हो और ये x प्लस 16 के बराबर। एक और पॉसिबिलिटी और है जो मैंने अभी नहीं बनाई है, वो बहरहाल खत्म तो नहीं हुई। एक तो यह है कि ये नीचे वाला ये एक एंगल 3x प्लस 5 हो, ऊपर वाला x प्लस 15 हो। तीसरी जो पॉसिबिलिटी जिसको मैं आपसे कह रहा था, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो ये है कि ये जो 3x प्लस 5 वाला जो एंगल है, अगर अच्छा ये इसमें हम बेस एंगल्स को आपस में तब्दील कर देंगे, जगह तब्दील कर देंगे, तो उससे दाएं बाएं बाएं दाएं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नीचे वाला ये वाला एंगल x प्लस 16 है और ये ऊपर वाला जो है ये 3x प्लस 5 है, तो सिनेरियो या मंजर जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा, फिर बात कुछ और हो जाएगी। तो अब हम बारी बारी इन तीनों तरह की आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए वैल्यूज मालूम करते हैं, x की मुमकिना वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो पहले केस में हमें पता चलेगा कि 3x प्लस 5 एक तरफ का एंगल है, तो दूसरा एंगल भी 3x प्लस 5 होगा। तो ये इसके तीनों के तीनों एंगल्स को हम जमा कर लेंगे, 3x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 प्लस x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तीनों एंगल्स का मजमुआ 180 डिग्रीज के बराबर, तो 3x प्लस 3x, पहले मैं x टर्म्स को जमा करूं, और प्लस x, ये हो जाएगा 7x। अच्छा, उसके बाद 5 5 10 10 10 और 16 26 इज इक्वल टू 180 यानी 180। 180 में से जब मैं 26 निकालूंगा, 180 में से 20 निकालूंगा, तो मेरे पास बचेंगे 160। 160 में से मजीद मैं 6 निकालूंगा तो 154 मेरे पास बचेंगे। 154, जी मैं बिल्कुल सही पहुंचा हूं, 154 बचेंगे हमारे पास, 154। अब ये लेकिन ये बराबर है, ये 7x के बराबर है, ये x के बराबर नहीं है। तो मुझे अगर इसको x की वैल्यू मालूम करने के दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 22। आप चेक कर लीजिए, तो 7 को अगर आप 22 मरतबा ज़रब देंगे तो वो 154 ही बनेगा, यानी कि x की वैल्यू यहां हमारे पास आ गई 22। ये हमारा पहला केस जो है वो यूं समझ लीजिए सॉल्व हो गया। हमने x की पहली कीमत मालूम करनी जो कि बराबर है 22 के, यानी x इज इक्वल टू 22 इस पहले केस में। अब दूसरे केस में आइए, दूसरे केस में हमने कहा कि जी एक जो है वो 3x प्लस 5 और दूसरा जो है x प्लस 16 है, लेकिन क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों बेस एंगल्स हैं, लिहाजा ये आपस में एक दूसरे के बराबर होगी इनकी मेजरमेंट, यानी कि 3x प्लस 5 बराबर होगा x प्लस 16 के। तो अब मैं इस तरफ से एक x माइनस कर दूंगा, तो 2x, दोनों साइडों से एक x माइनस करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 16, इधर ले जाके मैं 5 निकाल दूंगा 11। अब x इज इक्वल टू 11/2 यानी कि 5.5 के बराबर होगी x की वैल्यू। लेकिन बहरहाल मैं इसको फ्रैक्शनल नंबर्स की शक्ल में ही छोड़ रहा हूं, 11/2 की शक्ल में। ये हमारा दूसरा सिनेरियो। अब तीसरे सिनेरियो पे आ जाइए, जब ये एक एंगल x प्लस 16 का है तो ये वाला एंगल भी x प्लस 16 होगा, क्योंकि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ये बेस एंगल है जो कि अपोजिट है, इक्वल लेंथ रखने वाली साइड्स के। तो x प्लस 16 प्लस x प्लस 16 वही हमने जो पहले सिनेरियो में किया था, हम बिल्कुल वही कार्रवाई करेंगे। प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x प्लस, ये पहले x टर्म्स जमा करूंगा, x प्लस x 2x प्लस 3x 5x, ये हो जाएगा 5x। अब आइए नंबर्स पे, 16 जमा 16 32, 32, 32 में 5 जमा किए 37, 5x प्लस 37 इज इक्वल टू 180 यानी 180 डिग्री के बराबर हुआ। अब मैं
दोनों साइड को में से 37 माइनस करूंगा तो ये जाएगा 5x। 180 में से मैं 30 निकालूंगा तो ये बचेगा 150। 150 में से मजीद 7 निकालूंगा तो ये बनेगा 143। अब क्योंकि ये पूरी तरह से तकसीम नहीं होगा तो मैं इसको इसी हालत में इसी शक्ल में छोड़ देता हूँ, x इक्वल टू 140/5। लीजिए जनाब, हमारा मसला हल हो गया। एक मिक्स नंबर की शक्ल में आप चाहें तो इसको कसूर अशारिया वगैरह जैसी शक्ल में लिख सकते हैं। बारह हमने 3 मुमकिन कीमतें x की मालूम कर ली इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए।